जहां गूंजती थी कव्वाली, अब हुआ सुंदरकांड। वायरल वीडियो के बाद दरगाह में बड़ा बदलाव। विवाद से भक्ति तक की कहानी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुलकर्णी नगर के एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ दिनों पहले ही एक विवाद हुआ था। जीतू यादव को तो आप सभी जानते होंगे, इंदौर का हाई प्रोफाइल मामला 3 महीने पहले ही जीतू यादव का मामला हुआ था। वीडियो वायरल हुआ था, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था और इस समय कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वो वीडियो कहाँ से वायरल हुआ था? जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो दरगाह है इसका वीडियो वायरल हुआ था। और ये वायरल इसलिए हुआ था कि यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया है और लगातार एक व्यक्ति है जिन्होंने धर्म बदला। और ये एक छोटा सा दरगाह था, लेकिन आज आप देख रहे हैं ये दरगाह ने, एक छोटे से दरगाह ने इतना बड़ी जगह ले ली है, जिसका विरोध पार्षद जीतू यादव ने लिया। और वो विरोध इस हद तक बढ़ा कि आज आप सामने देख रहे होंगे कि उस दरगाह के सामने सुंदरकांड किया जा रहा है। ये जीतू यादव का ही प्रयास रहा कि यहाँ पर हिंदू तत्व को खत्म करने की बात थी, लेकिन उन हिंदू तत्व को खत्म करने के लिए जो लोगों ने साजिश रची थी, उनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब है कि दरगाह के सामने जो है हम सुंदरकांड भी कर सकते हैं। मैं जानती हूँ यहाँ के कुछ लोगों से कि किस तरीके से यहाँ पर सुंदरकांड का जो है कार्यक्रम शुरू हुआ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कश्मीर में आने जाने वालों की संख्या, टूरिस्टों की संख्या बढ़ गई, ये उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग डर जाएंगे घटना के बाद। अरे हम डरते किसी से नहीं है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। दरगाह के सामने सुंदरकांड किया जा रहा है, किसके दिमाग में ये बात आई और किस तरीके से? देखो, क्षेत्रीय वासी इस चीज़ से बहुत खुश है कि दरगाह के सामने सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, क्योंकि ये हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। और एवं देश की हर मस्जिद एवं दरगाह के सामने ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये सब सारे अवैध अतिक्रमण है। और यहाँ पे क्षेत्र की सारी जनता खुश है कि ये काम हो रहा है। कुछ समय पहले यहाँ पर दरगाह था, दरगाह का एक रोष भी हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था। जिस दरगाह, बहुत छोटा सा दरगाह था, लेकिन उसको इतना बड़ा रूप दे दिया है। आज उसी दरगाह के सामने जो है सुंदरकांड हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। जो कश्मीर में जो कायराना आतंकवादियों ने हरकत करी है, उसकी कड़ी निंदा के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। उनकी श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहले एक चादर के माध्यम से इन्होंने दरगाह यहाँ पे स्थापित करी, फिर इतना पूरा एरिया जो है इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो ये दरगाह नहीं है, ये तो कब्जा करा हुआ जो है वो अतिक्रमण क्षेत्र है। और हमारे जो है उसी जो बिन कब्जाई भूमि है, हम उसी पे सुंदरकांड का लगता है इसके सामने मंदिर बनाएंगे आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएंगे। ये हमारी जो है कोई कब्जे करी हुई जमीन नहीं है, कब्जा तो इन लोगों ने करा, मंदिर तो अवश्य बनना चाहिए। देखिए, कुछ ही दिनों पहले जो ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था, जीतू यादव जी जो हैं, मैं उनके साथ हूँ। ऑडियो और वीडियो वायरल होने का जो सिलसिला है पिछले 3 महीनों से चल रहा है, लेकिन एक वीडियो जो वायरल हुआ था वो इस दरगाह को लेकर था। एक छोटी सी दरगाह थी, अब काफी बड़ी हो गई है। आपने इसका विवाद भी किया था, विरोध भी किया था, लेकिन आज उस दरगाह के सामने सुंदरकांड हो रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चीज को? देखिए, दरगाह जैसे मैंने आपको बताया, हमारे संजू बाबा और हमारे श्याम बाबा, ये दोनों लोग ही इस की देखरेख करते हैं।
काफ़ी छोटी दरगाह थी, मैंने काफ़ी विशाल रूप दे दिया। जिनकी निजी ये ज़मीन है उनने लिखित रूप से मुझको शिकायत करी थी, और जब मैं यहाँ आया तो जेसीबी और डंपर भी चल रहा था। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं इसकी लिखित शिकायत आदरणीय महापौर साहब को और कमिश्नर साहब को करूँगा। तो उस समय मेरे कहने पर श्याम बाबा और उनने जेसीबी डंपर रवाना कर दिया था। कुछ लोग यहाँ कब्जा करने आए थे। देखिए जीतू जी, बहुत बड़ी बात है कि दरगाह है सामने, और सामने आप हनुमान जी का सुंदरकांड आप पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आपने ही ये शुरुआत की, जैसे कि आपने बोला यहाँ पर हिंदू तत्व खत्म करने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन आपने बिल्कुल उल्टा माहौल बना दिया। क्या लगता है जहाँ सुंदरकांड पढ़ रहे हैं यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। पूरे रहवासियों की इच्छा है, हमारे श्याम बाबा की इच्छा है, और यहाँ के सब लोगों की इच्छा है। और जिनकी निजी ज़मीन है, हम उनसे बाकायदा परमिशन लेकर उसके बाद मंदिर का निर्माण। 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। मैंने मेरे परिवार के लोग श्याम बाबा और इनसे निवेदन किया था कि हमारे देश में एक ऐसी घटना हो गई है, तो अपन कोई कवाली नहीं कराते हुए एक सुंदरकांड का पाठ का आयोजन उनकी श्रद्धांजलि में रखें। तो यहाँ ये दोनों ही करता धरता है। इन लोगों ने आज सुंदरकांड का पाठ, जो लोग हमारे परिवार के 28 लोग जो पहलगांव में मारे गए आतंकवादी और एक कायराना हमले में जिनकी जान चली गई, जिनको धर्म पूछ कर चुन चुन कर मारा गया, ऐसे कायराना हमले की हम पूरा भारत कड़े शब्दों में निंदा करता है। उसी को देखते हुए हमने इनसे निवेदन किया था कि 3 दिवसीय कोई आयोजन यहाँ नहीं होगा। एक दिन में हम सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करें। तो संजू बाबा और श्याम बाबा ने बोला ठीक है भैया, अपन ऐसा ही करेंगे। सारे मोहल्ले वाले भी हम एक साथ होकर यहाँ आए। तो अब यहाँ कोई 3 दिवसीय कार्यक्रम नहीं होगा। आज ही सारे कार्यक्रम खत्म करके उनकी श्रद्धांजलि करके समापन हो जाएगा। कोई उर्स का कार्यक्रम अब यहाँ नहीं होगा। जो इतनी विरादक एक घटना हुई है जिसमें 28 लोग हमारे भारत के चले गए हैं, और जिस तरीके से कायरतापूर्ण आतंकवादियों ने जो इस घटना को अंजाम दिया, और मोदी जो है अब एक्शन मोड में है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। जब से धारा 370 मोदी जी ने कश्मीर में हटाई है, तब से टूरिज़्म का आना जाना काफ़ी बढ़ गया था कश्मीर में। ये घटना कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी देश को अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए उन्हें पूरी साजिश रचकर इस घटना को अंजाम दिया है। मुझे देश के प्रधानमंत्री और हमारी सेना पर पूरा भरोसा है कि हम जल्द से जल्द जो लोग भी इस पूरी साजिश में शामिल हैं, जिनने अंजाम दिया वो भी और जो पर्दे के पीछे हैं वो भी, उन सबको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कुछ असामाजिक तत्वों के वजह से जीतू भैया अपने से बोले थे, उन लोगों ने कब्जा कर लिया क्या था। वाकया था, कृपया बताएं। कब्जा कर रहे थे वो लोग। अच्छा। हिंदू धर्म को ख़त्म करके इस्लाम धर्म को अपना रहे थे। तो जीतू भैया उसके साथ थे, और उसी के लिए हम लोग साथ हुए उनके। हमने कवाली छोड़ के सुंदरकांड करवाया, और आगे भी ऐसे कराएंगे। 28 लोगों को हमने खो दिया है। उसी के मतलब एक गम में कवाली ना करते हुए, हम हिंदू हैं तो हम तुम्हारे देश के लिए लड़ेंगे ना, तो हम देश। उल्टा माहौल अभी तक था, अब सीधा बना दिया जीतू भाई साहब ने। देखिए, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि अब यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो, और जिस तरीके से वारदात हुई थी कुछ समय पहले, जिस तरीके का विरोध हुआ था, लोगों ने समर्थन भी किया था, क्योंकि जिस तरीके से जगह जगह चीजें बनाई जा रही हैं उसको खत्म करने की बात तो की ही जा रही है। लेकिन हाँ, यहाँ के जो लोग हैं अब वो यहाँ पर मंदिर बनाने के पूरे समर्थन में है। ऋतु साहू, समाचार गृह के लिए, नमस्कार।